अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसरीन। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी, वो है बारिशों में जो बनती है। मानसून आ जाता है उसके बाद जो बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चने की दाल का पराठा है वो। और चने की दाल के पराठे बन रहे हैं। तो दो तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। एक जो है सिंगल बॉल वाला, और एक है डबल बॉल में। तो ये मैंने बनाया है, सिंगल बॉल का पराठा है, ये बहुत इजीली बन जाता है। और दूसरा जो है डबल बॉल का, जैसे एक बॉल नीचे इसका पराठा उसका बनेगा और एक ऊपर बॉल बनेगा। इस तरीके से बहुत ही कुरकुरे वाले पराठे तैयार होंगे। तो आप लोग भी बनाइए मेरे स्टाइल से। चलिए बनाते हैं। आज जो बनाने जा रहे हैं वो है चने की दाल का पराठा। चने की दाल का पराठा बना रहे हैं। और इस तरीके से ये चने की दाल जो हमने भिगो दी है, 1 घंटा हमने भिगोई है। और ये चने की दाल जो है, ये 250 ग्राम चने की दाल है। और इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे वो इस तरीके से है। गरम मसाला जो लिया है मैंने, 1 चम्मच भर के गरम मसाला लिया है। आधा चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर है, और 1 चम्मच नमक है। इतने ही मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, ये सब इसके अंदर चलेगा। और ये भीग गई है दाल, 1 घंटा भिगो दी है। तो बस इसमें जो है पानी जो रखेंगे, पानी आधा गिलास पानी रखेंगे दाल में। अब इसे कवर करके और इसमें जो है 2 से 3 सीटी लगाएंगे। और बिल्कुल जो है 1 सीटी लगाने के बाद फिर लो मीडियम पे ही गैस पे बनाना है ऐसे। दाल जो है 5 मिनट में ही हो गई है, क्योंकि हमने इसे जो है दाल को अच्छी तरीके से भिगो लिया था। और देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से इस तरीके से गल गई है। अब मैं इसे, आप चाहें तो एक इसमें मिक्सर में ही मैं पीसूँगी। बहुत से लोग सीले बट्टे होते हैं उसमें पीस लेते हैं। तो मिक्सर में मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। मिक्सी में ही इसे पीस लिया है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से पीस के आ गई है। क्योंकि दाल को हमें बहुत पतला नहीं रखना है, इसलिए हमने पानी इसमें कम ऐड करा था। और कुकर में ही हमने इसको उबाला है। और फिर इसमें जो है मतलब 1 सीटी देके, और फिर बिल्कुल ही फुल फ्लेम पे 1 सीटी दी। और फिर उसके बाद जो है हमने इसे लो फ्लेम पे ही बनाया है। तो देखिए दाल कितनी अच्छी सी उबल गई है। और उबल के देखिए पीस भी अच्छी सी गई है, बहुत ही ईजिली तरीके से ही हमने पीस ली है। दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से पीस के आई है। और अब मैं जो है इसमें, ये प्याज है, प्याज मैंने ली है, 1 बड़ी प्याज ले ली है। और इसे इतनी बड़ी बड़ी सी चॉप की है। तो ये भी इसके अंदर चली गई प्याज। और साथ में मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्ची, और उसको भी बड़ी बड़ी चॉप किया है। तो ये भी इसके अंदर गई। और इसको जो है खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे इसको। और बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया। और मैं इसमें पराठा बनाने शुरू कर रही हूँ फटाफट। पराठे जो है मैं 2 तरीके से बताऊंगी। एक झटपट से जो जल्दी जल्दी बन जाने वाला है, और एक दूसरा पराठा है जो 2 साइड से बनाना है। तो पहले जो है मैं इधर ये वाला बनाना, इसकी जो है बॉल मैंने थोड़ी छोटी छोटी सी ली है, इसकी बॉल थोड़ी बड़ी ले ली है। तो ये इस तरीके से बना रहे हैं, डबल रोटी वाला जो बनता है। इसको इधर से ऐसे उठा के रख दिया है इधर। और फिर दूसरा है, दूसरा वाला बन रहा है इस तरीके से। ये जो है इसको मैं इस तरीके से बेल लूँगी। थोड़ा थोड़ा बेल लेते हैं, इधर रख लेंगे। फिर इसको भी बेल लेते हैं इस तरीके की। पराठा बहुत ही अच्छा सा बन के आता है ये। फिर
इसमें हमें जो है इसको लगाना है। आज मौसम भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, बारिश हो रही है, तो बारिश में ही अच्छे लगते हैं और बरसात में ही अच्छे लगते हैं, जब बारिश मानसून आ जाता है तभी। तो इसीलिए फ़ौरन ही पराठों का मूड बन गया कि नहीं आज पराठे ही बनना है। तो ये पराठा बना रहे हैं नाश्ते में। और देखिए इस तरीके से इसे और फैला लेंगे अलग अलग तरीके से। और इस पे ये डबल रोटी का पराठा आ जाता है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से इस पर लपेट देंगे, ठीक है, ऐसे। इस पर हमें थोड़ा सा आटे को इधर ऐसे लगा लेना है और इसे ऐसे करके इसमें इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे हमें इसे बेल लेना है। हल्का सा बेलना है बस। देखिए ये डबल उसका आ गया, ये बन गया पराठा। अब इसे हम जो है ऐसे थोड़ा सा झाड़ के, और गैस पे हमने फ्राई पैन रख दिया था और गरम हो गया है ये अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम जो है मीडियम हाई है, उस पे ही बना रहे हैं। और अब इसे एक तरफ से देखते सीख गया है ये, जिस तरीके से रोटी को देखते हैं इसी तरीके से। और ये से इसमें देखिए इसे पलट दिया है इस तरीके से। देसी घी के साथ बना रहे हैं, घी में। और अब जो है इसको पीछे से देखेंगे कैसा हो गया है, पलट हो गया पीछे से भी। तो इसमें घी लगाना शुरू कर देंगे। देखिए पराठा खूब अच्छा सा हो गया है, सीख गया है दोनों साइडों से। घी को हमने और थोड़ा सा लगा दिया है। ये वाले दाल वाले पराठों में थोड़ा सा घी ज़्यादा ही लग जाता है। और ये डबल वाली रोटी बन रही है तो इसलिए बन के रेडी हो गया है पराठा अच्छी तरीके से। मैंने दो बॉल लेके पराठा बनाया था, और अब जो है सिंगल बॉल में ही पराठा बनाएंगे। आटे की सिंगल बॉल ली है ये, और इसे ही बड़ा करेंगे इस तरीके से। ऐसे फिर इसमें दाल इसमें जो है लगाएंगे। ये भी बहुत जल्दी से बन जाती है, अगर आप बहुत जल्दी में सुबह में हैं और जल्दी में नाश्ते में सेट कर रहे हैं तो ये भी इस तरीके से ढेर सारा इसमें हमने ये रख दिया है। और इसको इस तरीके से बंद कर इस तरीके से इसे बंद कर दिया है जोड़े को। ऐसे इसको इस तरीके से इसे पूरा गोल कर दिया है। और फिर से इसे सेट करेंगे। फिर इसको इसी तरीके से लेना है। इसमें एक ही बॉल बनती है और झटपट से जो है तैयार हो जाता है ये। उसमें ज़रा दो बॉल बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी सेटिंग करना है और जल्दी में है तो आप इस तरीके से बनाइए। ये देखिए इसको में भी अच्छा सा ये हमारी बिल जाती है। दो तरीके से ही है, दोनों में ही अच्छी है, और वो वाली भी बढ़िया सी बन के आ जाती है। देखिए कितना अच्छा सा बन जाएगा पराठा। बस इतना ही रखना है हम। दूसरा पराठा भी इस तरीके से इसके अंदर बन रहा है। मीडियम फ्लेम है गैस का, मीडियम फ्लेम पे ही बना रहे हैं। अब इसको फिर से चेक करेंगे, इसको पलटना है हमें। देखिए बन के आ रहा है खूब बढ़िया सा। देसी घी की भी खुशबू आ रही है और पराठे की। और सबसे ज़्यादा जो है जब बारिश के मौसम होता है तो दूर दूर तक खुशबू ही जाती है। तो इसे बारिश के मौसम में ही ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं।
देखिए खूब अच्छी तरीके से हो गया दूसरी साइड भी। तो फिर हम इसमें जो है घी इस तरीके से अंदर को ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसे तेज जल्दी चलाएंगे। मीडियम जो है लो फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे था, अब लो फ्लेम पे, क्योंकि पराठा खूब अच्छा सा पूरा सा सीख के आना चाहिए। देखते चेक कर लेते हैं सबसे। देखिए कितना बढ़िया से, देखिए किनारी उनारी सब सीख के आ रही है। खूब बढ़िया सा खूब दबा दबा के देखिए आप। देखिए ये भी खूब अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसको भी मैंने अब इसमें प्लेट में इसमें रख दिया है। पराठा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, और साथ में हमने जो है टमाटर की चटनी भी इसके अंदर बनाई है। टमाटर की चटनी से एक मज़े के लगते हैं। और इसे देखिए, ये जो है सिंगल बॉल का है और ये डबल वाली बॉल का है। और डबल बॉल का जो पराठा देखिए इस तरीके से बन के आता है, ऐसे बिल्कुल अलग अलग। देखिए कितना बढ़िया सा दिख रहा है, बस दिल ललचा रहा है खाने के लिए। और बारिश का मौसम है तो और ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ बन के आया है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को टच कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको देखने में सबसे पहले मिलेगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे ही स्टाइल से बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।